क्या आप अभी क्लास 12th में हैं या आप अभी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं या फिर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज से हम लोग हर वीडियो के माध्यम से आपको जितनी भी क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म है, जिस भी चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, वो आपको एक वीडियो के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। तो आज से हम लोग वो सीरीज प्रारंभ करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। तो आज सबसे पहला जो हम मैकेनिज्म करने वाले हैं वो करने वाले हैं SN1 और SN2। तो अगली वीडियो में फिर डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की आएगी। तो ऐसे ही हम लोग हर चैप्टर की आपको एक एक मैकेनिज्म देते रहेंगे। तो आज सबसे पहले जो चैप्टर हम लोग लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं हेलोएल्केन और हेलोएरिन। उससे पहले एक बात मैं आपको बता देता हूं, जो भी बच्चे क्लास 12th और क्लास 11th में पढ़ रहे हैं और आप मुझे कहीं से भी देख रहे हो, अगर आप लाइव क्लासेस के थ्रू अपना कोर्स लेना चाहते हैं तो पूरा का पूरा केमिस्ट्री का कोर्स हम लोग आपको मात्र 4999 में दे रहे हैं, जो कि क्लास 11th और क्लास 12th के बच्चों के लिए है। तो आने वाला नेक्स्ट जो बैच होगा तो वो इतने अमाउंट में हम लोग उस बैच को ये पूरी सुविधाएं देने वाले हैं। पूरा का पूरा कोर्स 4999 में आपको देने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो क्लासेस होंगी इसके लिए आपको कांटेक्ट करना है, आप नीचे डीएम कर दीजिए, वहां पर आपको एक नंबर मेंशन कर दिया जाएगा। ठीक है, और उस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है और उसके बाद आपको ऐप पे ज्वाइन करके लाइव क्लासेस का आप आनंद ले सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। आज जो हमारा शुरू होने वाला है वो SN1 और SN2। ये रहा SN1 SN2। तो टाइम खराब ना हो इसके लिए मैंने पहले से ही सारे पॉइंट्स आपके लिए लिखे हुए हैं। तो SN1 और SN2 को सबसे पहले समझते हैं बच्चों। SN1 और SN2 में जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं वो मैंने यहां पे लिखे हुए हैं। SN1 यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थोड़ा जूम करके आपको दिखाते हैं, फिर मैं नीचे के पॉइंट दिखा दूंगा। चलिए, SN1 यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो बच्चों SN1 जो होती है वो यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। SN2 जो होती है ये बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ठीक, दूसरा अंतर क्या है इन दोनों में? ये 2 स्टेप मैकेनिज्म होती है। SN1 जो है ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है। SN2 जो होती है ये 1 स्टेप मैकेनिज्म होती है। तीसरा डिफरेंस क्या है? रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड क्या होता है यहाँ पे? 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो SN1 में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो 3 to 1 होता है, और SN2 में रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। 1 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, 3 डिग्री सबसे कम रिएक्टिव होगा। फोर्थ डिफरेंस क्या है? इंटरमीडिएट क्या बनता है SN1 में? तो SN1 में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, जो अभी हम मैकेनिज्म में देखेंगे। लेकिन SN2 में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता। सो इंटरमीडिएट डज नॉट फॉर्म। अगला अंतर क्या है? पांचवा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ध्यान से देखो, रेट ऑफ रिएक्शन, आर का मतलब यहां पर क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के। यानी SN1 में जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। अब यहां आ जाओ, रेट जो होती है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। SN1 में जो होता है, जो रेट होती है SN1 रिएक्शन में, वो दोनों पे डिपेंड करती है, रिएक्टेंट और न्यूक्लियोफाइल दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। ठीक, अगला डिफरेंस देखते हैं। यहां पर हम लोग लेते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। कहां पे? SN1 में। और SN2 में क्या लेते हैं? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो यहां प्रोटिक सॉल्वेंट, वहां एप्रोटिक सॉल्वेंट। राइट, अगला डिफरेंस, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। ध्यान रखना, मैंने अभी आपको एक बात बोली थी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो सिर्फ रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है। तो कंसंट्रेशन की पावर का जो सम होता है उसी को हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1। तो इसीलिए SN1 क्या होती है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। SN2 जो होती है वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। और SN1 में रेसिमिक मिक्सचर बनते हैं और SN2 में इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है।
SN2 में इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है और SN1 में रेसिमिक मिक्सचर बनते हैं। रेसिमिक मिक्सचर क्या होते हैं? जिसमें रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होता है। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें रिटेंशन भी हो रहा हो, इन्वर्जन भी हो रहा हो, ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। और जहां पर सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन हो रहा हो तो वो SN2 मैकेनिज्म होगी। ठीक है, चलिए तो अब SN1 SN2 को हम लोग मैकेनिज्म के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले हम आप बात करेंगे SN1 मैकेनिज्म की, यानी SN1 रिएक्शन की। सो SN1 रिएक्शन में सबसे पहले मैं आपको रिएक्शन दिखाता हूं कि रिएक्शन क्या होती है। रिएक्टिविटी ऑर्डर 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ये होता है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और 1 डिग्री सबसे कम। जैसे कि आपको पता है SN1 में 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसी एल्काइल हैलाइड को हम मैकेनिज्म में लेते हैं। तो ये ले लिया मैंने 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो एक हम 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेंगे और इस एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन में करा देता हूं H2O से। ठीक है, और H2O से जब रिएक्शन कराऊंगा तो मुझे पता है ये SN1 मैकेनिज्म है। तो मैं क्या करूंगा, देखो यहां से मुझे पता है पानी जो है वो H प्लस और OH माइनस आयन देता है। ठीक है, H प्लस एंड OH माइनस। ठीक है, तो यहां से ये जो Cl है ये बाहर जाएगा, लिविंग ग्रुप है। देखो यहां से Cl अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर जाएगा, किसके साथ जाएगा बाहर? H के साथ जाएगा। तो ये H के साथ बाहर जाएगा और यहां पे कौन अटैक करेगा? OH। देखो H के साथ Cl बाहर गया तो प्लस HCl बन जाएगा। बाकी मैकेनिज्म में समझेंगे अभी धीरे धीरे। ठीक है, और यहां से क्या बचा? CH3 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 C, और C के साथ कौन आ जाएगा? OH आ जाएगा। सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपने। Cl बाहर जाएगा H के साथ, क्योंकि Cl लिविंग ग्रुप है, अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो Cl माइनस, और ऑलरेडी हाइड्रोजन पानी के अंदर क्या होता है? प्लस फॉर्म में होता है। तो H प्लस और Cl माइनस से मिलकर HCl बनाया, और हमारा जो प्रोडक्ट बच गया वो 3 डिग्री एल्कोहल बन गया। ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हो गया 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, तो ये तो हमारी रिएक्शन हो गई। अब इसकी मैकेनिज्म की बारी आती है। तो जब मैकेनिज्म की बारी आती है तो फिर समझना ये जरूरी हो जाता है कि कितने स्टेप में मैकेनिज्म होगी। तो SN1 जो मैकेनिज्म होगी ये सिर्फ 2 ही स्टेप में होने वाली है। तो पहला स्टेप जो हम यहां से करेंगे, पहला स्टेप करेंगे सीधे सीधे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, तो पहले स्टेप में हम लोग करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन क्या होता है, कई बच्चों को नहीं पता होता है। तो कार्बन के ऊपर जब कभी इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाती है, जब कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, यानी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं कार्बोकैटायन। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि कैसे कार्बोकैटायन हम लोग बनाने वाले हैं। तो हमारा जो सबस्ट्रेट है, तो पहले तो आप पानी को देखो कैसे तोड़ोगे। पानी के अंदर 2 आयन हैं, H प्लस और OH माइनस। ठीक है, अब ये OH माइनस हमारा यहां पर न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। OH माइनस क्या काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। चलिए, तो हमारा जो मेन सबस्ट्रेट है बच्चों, जो हमारा मेजर रिएक्टेंट है वो ये है। ठीक है, तो हम लोग क्या लेंगे? CH3 CH3 CH3। ठीक है, CCl ये हमने लिया। अब सबसे पहला काम क्या करना है? हमने कार्बोकैटायन बनानी है। तो हम लोग क्या करेंगे? देखो बच्चों, यहां पर एक लिविंग ग्रुप है, Cl एक लिविंग ग्रुप होता है, जितने भी हेलोजन है वो सारे लिविंग ग्रुप है। तो ये यहां से अपने ये जो बॉन्ड पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन है इनको लेके जाएगा। जब Cl अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, तो यहां से Cl हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। इट मींस जो हमारा प्रोडक्ट बनने वाला है वो ये बनेगा कुछ। देखो यहां दिखा देते हैं। तो क्या बना? CH3 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 C प्लस। ठीक, तो ये हमारा देखो कौन सा कार्बोकैटायन बना? जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो 3 कार्बन से अटैच है। देखो, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं 3 डिग्री कार्बोकैटायन। और 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो होती है वो हाईली स्टेबल होती है, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट्स सबसे ज्यादा बनते हैं। ठीक, तो ये रहा हमारा पहला स्टेप। आप लोगों को पहला स्टेप आसानी से समझ में आ गया होगा। आपके बोर्ड एग्जाम में मैकेनिज्म आती है, तो इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक करना है आपने। तो पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की। तो जब हम सेकंड स्टेप की बात करेंगे
तो ध्यान ये रखना है कि सेकेंड स्टेप में हम लोग न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते हैं। तो चलिए सेकेंड स्टेप करते हैं। स्टेप नंबर सेकेंड स्टेप क्या रहने वाला है, जो ये कार्बोकैटायन बना है बच्चों, इस कार्बोकैटायन के ऊपर हमने इस न्यूक्लियोफाइल का, ये रहा न्यूक्लियोफाइल, इस न्यूक्लियोफाइल का हमने इस कार्बोकैटायन पे अटैक कराना है। तो दूसरा स्टेप रहने वाला है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकैटायन, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकैटायन। तो जो भी कार्बोकैटायन आपका बना है इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का आपने अटैक करा देना है। तो कैसे कराएंगे, CH3 C प्लस और प्लस OH माइनस। तो आप OH माइनस यहां पर हमारा एक न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है और इसी न्यूक्लियोफाइल को हमने अटैक कराना है इस कार्बोकैटायन पे। ठीक है, चलिए थोड़ा और बड़ा कर देते हैं ताकि सभी बच्चों को साफ साफ दिखाई दे। चलिए, तो क्या होगा बच्चों, देखो ये जो OH माइनस है ये न्यूक्लियोफाइल है और इसके ऊपर ऑलरेडी माइनस चार्ज है, यानी ये इलेक्ट्रॉन रिच है और ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जब ये OH माइनस इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहां से कुछ प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, देखो COH। सो फाइनली हमारा ये प्रोडक्ट बन चुका है, यानी हमारी रिएक्शन तो कंप्लीट हो गई है बच्चों, लेकिन अभी भी एक चीज इसमें रह गई है और वो क्या चीज है मैं आपको दिखाता हूं। जब मैंने पहला स्टेप मैंने जब किया तो पहले स्टेप में हमने ये जो स्टेप है ना पहला वाला बच्चों, ये बहुत स्लो स्टेप होता है, यानी यहां पर हमने ये चीज मेंशन नहीं करी थी, स्लो स्टेप होता है। और दूसरा इसी को हम बोलते हैं RDS, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट अगर डिटरमाइन करना है SN1 रिएक्शन में तो रेट को डिटरमाइन करने के लिए ये पहला स्टेप होता है, यानी जो सबसे पहला स्टेप है ये होता है RDS स्टेप। और जो दूसरा स्टेप होता है बच्चों, ये जो दूसरा स्टेप होता है ये होता है फास्ट। ये क्या होता है, फास्ट होता है। इसीलिए इसके ऊपर यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल है ना, इस न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन के ऊपर, ये न्यूक्लियोफाइल इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता। तो ये थी हमारी SN1 मैकेनिज्म जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, 2 नंबर की आती है बच्चों, चाहे आप CBSE बोर्ड से हो चाहे आप स्टेट बोर्ड से हो। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अभी हम समझते हैं कि SN1 से कौन कौन से क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए तो ध्यान से देखेंगे SN1 से बोर्ड एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है। जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं वो ध्यान रखें क्या क्या यहां से पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन आपका आता है, ये CBSE का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, CBSE में ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या देगा, नीचे बोलेगा विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड SN1 रिएक्शन। ये आपको, ये CBSE का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, CBSE हो चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड से आप हो, अगर आप स्टेट बोर्ड से भी हैं तो वहां भी ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे आप स्टेट बोर्ड से क्यों ना हो, ये क्वेश्चन आपके लिए भी है। तो कौन सा इसमें ज्यादा रिएक्टिव होता है SN1 के। तो आपको मैं बता दूं कि यहां पर ये जो आपको हैलाइड दिख रहा है, ये हैलाइड है 3 डिग्री, ये एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री है, ये एल्काइल हैलाइड 2 डिग्री है। तो आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर SN1 का पता होगा। SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, यानी 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो SN1 के टुवर्ड इन दोनों में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, सो दिस वन। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये बनता है बच्चों। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखो दूसरा क्वेश्चन यहां से क्या पूछता है, मैं शायद कुछ पुराने पेपर देख रहा था तो उनमें ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन था और ऐसा लिखा हुआ था और बोला था कि भैया यहां से रिएक्शन कंप्लीट करो और इसकी मैकेनिज्म को लिखो। तो इस क्वेश्चन की मैकेनिज्म करनी थी मुझे, इस क्वेश्चन की मुझे क्या करनी थी, मैकेनिज्म करनी थी। तो क्या करोगे, देखो पहले तो रिएक्शन को कंप्लीट करोगे,
तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, सीधे सीधे OH लग जाएगा, X को हटा देना है, OH लगा देना है, क्योंकि X जो है वो लिविंग ग्रुप है, यहां से बाहर जाएगा। दूसरा, जब मैं इसकी मैकेनिज्म शुरू करूंगा, मुझे पता है ये SN1 मैकेनिज्म है। कैसे पता मुझे SN1 मैकेनिज्म है? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड दिया है आपको। अगर यहाँ 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड दिया है तो इसका मतलब ये SN1 है। तो SN1 में 2 स्टेप होते हैं। तो पहला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन करेंगे। पहले स्टेप में क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो पहला स्टेप जो होने वाला है वो कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन के लिए है। तो क्या बनेगा, देखो ये जो X है ये एक लिविंग ग्रुप है, ये यहां से बाहर जाएगा, और अगर यहां से बाहर जाएगा तो आपको पता है पहला स्टेप स्लो होता है, और यहां पर इसी स्टेप को हम लोग RDS बोलते हैं। तो यहां से ये बाहर गया तो कार्बोकैटायन बना 3 डिग्री, और साथ में X माइनस बन गया। तो पहला तो ये बन गया बच्चों, ठीक है। और ये बना क्या, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो बताओ, पहला सिंपल है, ठीक है, पहला स्टेप सिंपल हो गया। ये किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, सेकंड स्टेप हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है यहां से वो OH माइनस है। OH माइनस हमारा न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो अब अटैक कराएंगे न्यूक्लियोफाइल का, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकैटायन। सो इस कार्बोकैटायन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का हमने अटैक कराना है। तो देखो अटैक कैसे कराएंगे, ये रहा 3 डिग्री कार्बोकैटायन, और यहां पर हम लेंगे OH माइनस, ठीक है बच्चों। अब यहां पर देखो हम लोग क्या करेंगे, इसका अटैक कराएंगे इस कार्बन के ऊपर, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये कार्बन ये जो है इलेक्ट्रॉन रिच है। तो ये बन गया हमारा ये, और ये सेकंड स्टेप जो होता है ये आपको पता है फास्ट स्टेप होता है। ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूं इस मैकेनिज्म को, तो ये सेम मैकेनिज्म ऐसे रहने वाली है। अगर इतना आपने बोर्ड एग्जाम में लिख लिया तो एग्जामिनर आपको सीधे सीधे 2 नंबर देने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं SN2 की तरफ। तो SN2 मैकेनिज्म जो होती है, SN2 मैकेनिज्म में हम लोग क्या करेंगे, देखो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेंगे, साथ में मैं H2O ले लेता हूं, और जब मैं यहां से रिएक्शन करूंगा SN2, अच्छा मुझे कैसे पता ये SN2 मैकेनिज्म यहां पे होगी, क्योंकि हमने 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया हुआ है। तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड का मतलब SN2 मैकेनिज्म होने वाली है, क्योंकि 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड SN2 में ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो यहां से क्या होगा, यहां से हम लोग Cl हटाएंगे, यहां से H हटा दीजिए, तो यहां से बन जाएगा अल्कोहल। लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो कुछ ऐसा बनेगा, देखो OH CH2 CH3। जैसे कि आपको पता है इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है, क्या बनता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है। तो इन्वर्जन प्रोडक्ट का मतलब हो गया प्रोडक्ट कुछ उल्टा बनने वाला है। इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा तो हमें पता है प्रोडक्ट कैसा बनेगा, उल्टा। OH यहां अटैक करना चाहिए था पर पलट जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये है SN2 रिएक्शन। अब इसकी मैकेनिज्म कैसे होगी, तो एक स्टेप में मैकेनिज्म होने वाली है, एक स्टेप में मैकेनिज्म होगी। तो मैकेनिज्म होगी क्या, सिंगल स्टेप की मैकेनिज्म है। तो सीधे सीधे हम लोग क्या करेंगे, CH3 CH2 Cl। ये जो Cl है ये एक लिविंग ग्रुप है, Cl यहां पर क्या है, लिविंग ग्रुप है। तो यहां से ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, और पहले ही स्टेप में क्या होता है, क्योंकि दोनों काम एक साथ होने हैं, लिविंग ग्रुप को जाना भी है और पीछे से न्यूक्लियोफाइल को अटैक भी करना है। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक भी करेगा। तो बैक अटैक होता है। बेसिकली आपको पता होगा कि जो SN2 रिएक्शंस होती हैं वहां पर जब मैकेनिज्म हम लोग दिखाते हैं तो फ्रंट अटैक नहीं होता है SN2 में, SN2 में बैक अटैक होता है, इसीलिए इन्वर्जन प्रोडक्ट बनते हैं। और SN1 में क्या होता है, फ्रंट अटैक भी हो सकता है, बैक अटैक भी हो सकता है। यानी SN1 में रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होते हैं। पर एक बार एक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, जेईई के एग्जाम में पूछा गया था कि SN1 में रिटेंशन और इन्वर्जन में से ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, किस प्रोडक्ट की अमाउंट ज्यादा बनेगी। तो रिटेंशन प्रोडक्ट ज्यादा बनता है SN1 में और इन्वर्जन प्रोडक्ट कम बनता है, पर बनेंगे दोनों, क्योंकि SN1 में फ्रंट और बैक दोनों अटैक होते हैं, पर ज्यादा रिटेंशन बनेगा क्योंकि फ्रंट अटैक ज्यादा होता है। तो यहां पर सिर्फ क्या है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ बैक अटैक होता है SN2 में। तो पीछे से न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, आगे से लिविंग ग्रुप जा रहा है, तो इसकी वजह से क्या होता है, एक ट्रांजिशन स्टेट यहां पर बनती है। क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट यहां पर बन जाती है। देखो होता क्या है, जो OH है ना, ये लिविंग जो अपने पास
न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल जो है बच्चों अभी पूरी तरीके से अटैक नहीं किया है, इसलिए मैंने पार्शियली एक बॉन्ड दिखा रखा है, और लिविंग ग्रुप भी अभी पूरी तरीके से गया नहीं है, तो इसीलिए इसको भी हमने एक डॉटेड बॉन्ड से दिखा रखा है। तो ये पार्शियली बॉन्ड बना रहे हैं दोनों अभी, और इसी फॉर्म को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट है, और ये जो ट्रांजिशन स्टेट होती है ये अनस्टेबल होती है। कैसी होती है? अनस्टेबल होती है। अब आगे क्या होगा देखो, हम लोग क्या करेंगे, अब यहां से डायरेक्ट प्रोडक्ट में इसको कन्वर्ट कर देंगे। आप देख पा रहे होंगे OH जो है वो पीछे की साइड लग रहा है, देखो इस साइड पे OH लग रहा है, और इसी को बोलते हैं इन्वर्जन प्रोडक्ट, क्योंकि बैक अटैक हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक कर रहा है, देखो तो पीछे से अटैक करेगा तो यहां पर अटैक करेगा, और इसी को बोलते हैं इन्वर्जन प्रोडक्ट। तो यह है आपकी SN2 मैकेनिज्म। इतनी सी मैकेनिज्म है, 2 नंबर देके जाएगी। चलिए आने वाले क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, कौन से यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों, SN2 में आपको पता है सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन प्रोडक्ट ही बनते हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है, और इन्वर्जन प्रोडक्ट इसलिए बनता है क्योंकि यहां पर होता है बैक अटैक। न्यूक्लियोफाइल बैक अटैक करेगा, फ्रंट अटैक यहां पे नहीं पॉसिबल है, रिटेंशन तो यहां बनेगा ही नहीं, सिर्फ इन्वर्जन बनेगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन जो आता है ये आपको दे दिया, बोलेगा कि भाई ये रहा Cl, ठीक है, और दूसरा आपको दे दिया सपोज ऐसा कुछ, ये X दे दिया, बोलेगा इन दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, विच वन इज more reactive, which one is more reactive toward SN2 reaction। SN2 रिएक्शन के टुवर्ड इनमें से कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? तो इनमें से SN2 में देखें तो दूसरा वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, और इसको हम देखें तो ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। तो दिस वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड दी SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमारी SN2 रिएक्शन कंप्लीट है। आपके लिए एक होमवर्क छोड़ दे रहे हैं, आपके लिए एक सवाल देके जा रहे हैं, जिस भी बच्चे को आता हो वो क्या करे, नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख दे। ठीक है, इसकी आपने मैकेनिज्म ड्रॉ करनी है। तो ये थी SN1 और SN2। तो ऐसे ही अगली वीडियो में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहें। ठीक है।